मुझे ये बताएं, जहांगीर तरीन साहब और फवाद चौधरी साहब ऐसा क्या निकाल लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, और क्या इनके दरमियान में ऐसी क्या बात होगी कि जब ये अवाम के पास जाएंगे तो लोग इन्हें हाथों हाथ कबूल करेंगे और वोट पे वोट भी डालेंगे? जहाँ तक आपका इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या ये निकालेंगे, तो वो तो बदाहरन तो कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। अभी तक कोई खास को बयानिया भी जहांगीर तरीन जो पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जानब से अभी तक कोई बयानिया भी जो है वो अवाम में थ्रो नहीं किया गया कि क्या उनका मैनिफेस्टो होगा, किस हवाले से वो इलेक्शन में जाएंगे, क्या बयानिया जो है वो रखा जाएगा। तो इस हवाले से अभी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं है। और दूसरी जानब को बड़ा नाम भी अभी तक जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक जो है वो वही उनके जो पुराने मोहरे थे जो उन्होंने पहले प्यादे रखे हुए थे, अभी तक वही लोग जो हैं वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। और सिर्फ एक नई पार्टी रजिस्टर्ड कराने की जो तकदो है वो नजर आती है। अलबत्ता कोई बयानिया या किस तरह की चीज जो है वो नजर नहीं आती। सिर्फ एक ही चीज नहीं है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम नून लीग या पीडीएम के साथ जो है वो नहीं जाएंगे, हम अलग से एक अपनी जमात बनाएंगे और उसके ऊपर जो है वो सियासत की जाएगी, इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। लेकिन जो बड़ी चीज ये है कि जब एक तरफ इतने बड़े बयानिए जो है वो मौजूद हैं, तो उन बयानियों के दौरान अभी तक कोई इस तरह का कोई तुरफ का कार्ड जो है वो उन्होंने नहीं शो किया। फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन के कोई राब्ते हो रहे हैं? बज़ारन तो जहांगीर तरीन और जो है फवाद चौधरी के जो राब्ते हैं, फवाद चौधरी की जानब से तो भरपूर उसकी जो है वो तरदीद की जाती है कि उनका ऐसा कोई राब्ता नहीं है। आज भी जो है वो असद कैसर और जो दीगर लोग हैं उनकी जानब से भी ये कहा गया कि उनका जहांगीर तरीन के साथ कोई राब्ता नहीं है। लेकिन अगर गुज़िश्ता दिनों की बात की जाए तो उस दौरान भी फवाद चौधरी ने तो यही कहा कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन उससे अगले 2-3 दिन बाद ही वो मंजर आम पर आए और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की जिसमें उनका ये कहना था कि वो इस मुल्क को जो है वो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान राज साहब भी उन्होंने भी पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी बनाई है डेमोक्रेट्स के नाम से, जो उनका नाम आ रहा है फिलहाल जो सामने आ रहा है सो फार। उनकी पार्टी की कैपेसिटी क्या देखते हैं? आपको लगता है वो लीड कर पाएंगे? नहीं, लीड कर पाने के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तो अभी तक तरीन ग्रुप या जो मुराद राज का जो ग्रुप है वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुल के किसी भी चीज को पे खेल सके। अगर मुराद राज या वो जो हाशिम डोगर है उनके अगर ग्रुप की बात की जाए तो उन्होंने ये बात वाज़ेह कही है कि वो कोई अलग से पार्टी नहीं बना रहे, उनका बस एक डेमोक्रेट्स के नाम से जो है वो एक ग्रुप है जो कि एग्जिस्ट करेगा सियासत में। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई बड़े नाम उनके साथ भी नहीं है। मुराद राज और हाशिम डोगर ही उनमें दो चेहरे ऐसे नजर आते हैं कि जो सूबाई वजीर भी रहे, जो पार्लियामेंटेरियन भी रहे, लेकिन बाकी जिनके साथ उन्होंने बैठ के मीडिया टॉक भी की थी तो वो भी सिर्फ जो छोटी सतह पे जो सियासतदान है, काउंसलर वगैरह या इस तरह की वो लोग नजर आते हैं। कोई बड़ा नाम उनके साथ नजर नहीं आता इस जो है सारी मूवमेंट में। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।